नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली 100% में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट पे स्पैम और फिशिंग क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि भविष्य में आप इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे और न ही आप अपने जानने वालों को फंसने देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने ईमेल आईडी पे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी 2 ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है और दोनों मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेट पे फिशिंग क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक ये देखिए एक मेल आई है फेसबुक की। अगर मैं इसे ओपन करके और राइट साइड में 3 डॉट बने हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, रिपोर्ट स्पैम एंड रिपोर्ट फिशिंग। तो स्पैम का नाम तो आप लोगों ने मीडिया में भी बहुत सुना होगा और शायद आप जानते भी हो। फिशिंग थोड़ा हो सकता है ट्रिकी हो, बहुत लोगों को नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि फिशिंग भी क्या होती है और स्पैम भी क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उदाहरण के साथ समझाऊँगा तो बात आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि स्पैम क्या होता है। ये मैंने एक दूसरा ईमेल आईडी ओपन कर रखा है और आप देख सकते हैं कि एक मेल मेरे को आया है। किसी ने मुझे हाय बोला था, मैंने उसका पूछा, मैंने हु, तो वहाँ से एक मेल आई है, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। मैंने कहा चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि इनका कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेल का रिप्लाई किया। इनका नाम समा भस्मिन है और ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं। इनके माता पिता ने 8,50,000 यूरोज़ किसी बैंक में जमा कर दिया और अपनी वसीयत में लिखा कि जब ये शादी कर लेंगी तो उसके साथ में, जब शादी हो जाएगा तो उसके ब्याह पे पैसा रिलीज किया जाएगा। ठीक है ना, कहानी ये है। और कोविड-19 के नाते बहुत सारी दिक्कत दुनिया में फैल गई है। तो इन देखिए यहाँ पे इन्होंने इस कोविड-19 वायरस का भी जिक्र किया है। ये देखिए इटली में फैला है। तो इनका कहना है कि बस आप मिलिए और हम शादी कर लेते हैं और फिर आपको $8,85,000 मिल जाएगा और फिर हम इसको बांट लेंगे। मतलब इस तरह का कुछ प्लान है। अच्छा, इस तरह का मेल ऐसा नहीं है कि मेरे को आया, बहुत लोगों को आता है और आप पहली नज़र में ही कहेंगे कि तो फ्रॉड है, कहेंगे ना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि दुनिया में हर साल $90 मिलियन का फ्रॉड सिर्फ ऐसे ही मेल से होता है। आप अपने आप को समझदार समझते हैं, मैं समझता हूँ और कोई भी समझता होगा, लेकिन ये तो सोचिए कि पूरी दुनिया में इस तरह के मेल से ये जो रैकेट है, ख़ासतौर पे जो रैकेट होता है ये अफ्रीकन कंट्री से ज़्यादा ऑपरेट किया जाता है, नाइजीरिया और उस तरह की कंट्री से, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश की लिखने पढ़ने की जो तरीका होता है, एसेंट होता है, वो बिल्कुल ब्रिटिशर या अमेरिकन से मिलता है। तो आप अगर आपसे कोई अफ्रीकन बात करे तो आप समझ नहीं पाएंगे फ़ोन पे कोई यूएस से बात कर रहा है या फिर कहीं और से बात कर रहा है। इंडियन तो कई बार पता भी चल जाता है कि आपकी जो रिदम है, जो आपकी स्पीच है, उससे पता चल जाता है कि आप प्योर इंडियन, मतलब प्योर आप ब्रिटिशर नहीं हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है और बहुत बड़ा रैकेट दुनिया में चलाते हैं, अफ्रीका में बैठ के या इंडिया में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में भी बहुत दिल्ली उल्ली में बैठे रहते हैं। तो इस तरह के रैकेट चला के वो $90 मिलियन हर साल लोगों का दुनिया भर में लूटते हैं। ठीक है, इस तरह की मेल को हम स्पैम कहते हैं। इसमें आपको कोई कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उसने कहानी नरेट की है। अगर आप कहानी में फंसेंगे, अच्छा और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, न सिर्फ इन्होंने मेल लिखा है बल्कि अपनी पिक्चर्स भी यहाँ पे भेजी है। देखिए पिक्चर्स भी भेजी है इन्होंने। तो ये जो ट्रैप होता है तो हमारे आपके लिए तो पहली नज़र में ये फ्रॉड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए फ्रॉड नहीं है और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और इसमें फिर एक कहानी आगे मेल के थ्रू चलती रहेगी और एट द सेम टाइम आपके साथ में फ्रॉड होता रहेगा। थोड़े थोड़े पैसे कैसे भी निकालते रहेंगे आपसे और आप बड़े आसानी से देते भी रहेंगे अगर आप एक बार जाल में फंस गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है स्पैम, जो आपको एक कहानी सुना के आपको लूटा जाता है इंटरनेट पे इस तरह का। अगर आपको फ़ोन पे कोई फ़ोन करके कहता है कि भाई आपकी लॉटरी निकली, होता है ना,
आपकी लॉटरी निकल गई है, आपके जियो नंबर पे इतने का इनाम है, होता है ना, पाकिस्तान से कॉल आते हैं, तो हम लोग तो तुरंत फ़ोन काट देते हैं, हम भला बुरा कह देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं और अपने जेब हल्की कर लेते हैं। तो ये स्पैम होता है फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। हो सकता है कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो और आपको कोई प्लान बता के इस तरह से लूट ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से आपने समझ लिया कि स्पैम क्या होता है। इसके बहुत उदाहरण हैं, मैंने एक उदाहरण आपको मेल पे समझा दिया। मेल पे स्पैम का यही मतलब होता है। इस तरह का मेल जब आए तो इसको रिप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई इसका मतलब ऐसा कोई आर्गूमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसको आप स्पैम में डाल दें तो ईमेल आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। रिपोर्ट स्पैम। क्लियर? अब आते हैं फिशिंग पे। फिशिंग को भी समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपने वो समझ लिया तो आप अपने साथ जीवन में होने वाली 2 तरह की दुर्घटनाओं से हमेशा के लिए बच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया इतनी ज़्यादा व्यापक हो चुकी है और आप इसको इग्नोर करके, स्किप करके आगे नहीं निकल सकते। कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप अलर्ट नहीं रहे, अवेयर नहीं रहे, तो आपकी जेब हल्की हो सकती है और भी बहुत सारा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ये मेरी दूसरी ईमेल आईडी है दोस्तों। मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मेल्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए, ये देखिए, एक मेल आया हुआ है, कांग्रेचुलेसन, बोनस 2000 रुपये मेरे को। अच्छा, अब आप देखेंगे, बताइए आपको भी इस तरह से आया तो आप क्या कहेंगे? बोनस? भैया बोनस कहाँ से आया? रमी सर्किल तो मैंने कभी खेला ही नहीं, फिर कैसे आ गया? क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए, ICICI अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। देखिए, जो मेल का डोमेन है भेजने वाला, जो वो है कुछ ये horoscopefree.com, और मेल आई है ICICI। तो हमेशा एक बात का ध्यान दीजिए कि कहाँ से आपको मेल आ रही है। मान लीजिए स्टेट बैंक आपको मेल भेज रहा है तो SBI.com से आएगा, ना कि SBI/XYZ/.com से आएगा। डोमेन की बहुत महत्व होती है, उसको आप समझा कीजिए कि मेल कहाँ आया है। और मेल अगर सही लोकेशन से नहीं आया है, आपको लगता है कि इसमें कुछ लफड़ा है, कभी भी मेल ओपन मत किया कीजिए। मैं अपने रिस्क पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको ब्लॉक भी कर रखा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, इन्होंने कहा कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट ICICI बैंक में खोलिए। अगर मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, जैसा कि मैंने अभी किया, देखिए, ये देखिए, मैंने लिंक पे क्लिक किया, ये जो लिंक है वो काम नहीं कर रही है। ये तो मैंने कर दिया बस इसलिए कि आपको समझा सकूं। तो कभी भी दोस्तों इस तरह का मेल आए और आपको कहें कि भैया इस फॉर्म को भरिए, आपको लॉटरी निकल जाएगी, अकाउंट खुल जाएगा, क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, फेसबुक पे आपको इतने का, मतलब बहुत सारे तरीके इनके पास होते हैं। कई बार आपके पास में, ये तो बैंक का है, कई बार आपको लिंक भेजेंगे फेसबुक की तरफ से, facebook.com नहीं रहेगा, facebook/ कुछ इसमें कोई कैरेक्टर रहेगा, फिर .com रहेगा। आप सोचेंगे फेसबुक का है, वहाँ पे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक आएगा, आपने उस पर क्लिक किया, आपको फेसबुक के पेज पे ले जाएगा, बिल्कुल ब्लू कलर का, बिल्कुल लिस्ट लगेगा फेसबुक है। आप उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और जैसे ही डालेंगे थैंक्स का मैसेज आएगा और आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। आपने तो अपने एंड पे सही काम किया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो बैठे रहते हैं, इसको हैंडल करते हैं, उनके पास में आपका यूज़र आईडी पासवर्ड चला गया। अच्छा, अब आप सोचेंगे नहीं भाई वो कैसे लॉगिन कर लेंगे, बिना OTP के तो लॉगिन होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने इस तरह का फॉर्म भरा और उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड चला गया और आप अपने सिस्टम पे लॉगिन बैठे हैं, तो विदिन 10 मिनट कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने में आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड से किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर सकता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि OTP आपने इनेबल कर रखा है, 2 वे वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है तो आप सेफ़ हैं। बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जीमेल पे भी सेफ़ नहीं है, फेसबुक तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आप सेफ़ नहीं हैं। अगर आपने अपने आप को अवेयर नहीं रखा है, अपने आप को अलर्ट पे नहीं रखा है, अलर्ट मोड में नहीं रखा है, तो आप कभी भी फंस सकते हैं। तो इस तरह से के मेल जो आते हैं, जो आपको किसी लिंक के थ्रू किसी पेज पे डाइवर्ट करते हैं, इसे कहते हैं फिशिंग। साधारण शब्दों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेक्निकल में जाएंगे तो भी यही कंक्लूजन निकलेगा जो मैंने आपको बताया। किसी भी पेज पे जाइए और आपको लिंक से, अच्छा ये देखिए, ये तो रहा ICICI का,
यहाँ देखिए ये आया 2000 का बोनस। देखिए इसको भी क्लिक कर देते हैं। ये भी इस पेज को मैंने, हालांकि मैंने गूगल में स्पैम की रिपोर्टिंग कर रखी है फिशिंग की, तो इन्होंने इसे ब्लॉक कर रखा है, अदरवाइज ये पेज खुल जाता है। 2000 का बोनस आप ओपन करेंगे आपको आएगा, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मैंने इसे ब्लॉक कर रखा है। अगर ब्लॉक नहीं किया होता तो अभी किसी पेज पे मुझे ले जाता, मुझसे फॉर्म भरवाता, मेरा डिटेल लेता, ठीक है, और डिटेल लेता इस तरह से करते करते हो एक जगह पे ले जाके मेरे को या तो मेरा सिस्टम में कुछ ऐसा ऐप आ जाता, सॉफ्टवेयर आ जाता जो बिना मेरी परमिशन के इंस्टॉल हो जाता, और जब भी मैं सिस्टम ऑन करता तो मेरी इन्फॉर्मेशन सामने बैठा हुआ बंदा जो उसको कंट्रोल कर रहा है उस ट्रेस कर पाता। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके, हमारे सोच से बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, कि अपने आप को अलर्ट रखिए। कभी भी ऐसे ईमेल्स जो आपके, मान लीजिए इस बैंक से आता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से आता है, या किसी सरकारी महकमे से आता है, पहले आप सबसे पहले मेल ओपन कीजिए। मान लीजिए ओपन आपने किया पढ़ने के लिए, ऊपर जो AID लिखी हुई है इस पे ध्यान दीजिए। इसमें आपको शायद पता होगा कि एक्सटेंशन क्या होता है, .com, .in, जो डॉट के बाद जो चीज़ लगती है उसे एक्सटेंशन कहते हैं, उसे ध्यान दीजिए कि क्या है। और कभी भी बैंक या इस तरह की संस्थाएं ऐसा डोमेन नहीं लेती हैं जिसमें उनकी कंपनी का नाम फिर स्लैश फिर कुछ हाइफन ऐसा लगा के आपको आए, डायरेक्ट होता है। अब मान लीजिए इस रमी कंपनी को अगर मुझे ईमेल भेजना है तो मुझे rami.com से भेजेगा कि हॉरोस्कोप से भेजेगा। अच्छा, ये हॉरोस्कोप वाले ने मुझे ICICI का भी मेल भेज दिया। ज़रा सोचिए, ये देखिए ये मनीष करके कोई हैं HDFC का, ये आया हुआ है HDFC बैंक के लिए आया हुआ है, इंश्योरेंस के लिए, इसका भी ईमेल आईडी देखिए। तो आप समझ गए, इस सस्पिशियस ईमेल आईडीज़ है और ये आपको एक जगह पे चीट करने के लिए ही काम में आती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है फिशिंग और क्या होता है स्पैम और कैसे बचना है। मैंने तो कुछ तरीके आपको बताए जो बहुत ही कम है। इसके अलावा भी आपको अपना दिमाग लगाना है, हमेशा अलर्ट रखना है, तभी आप इससे बच पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय दोस्तों।